नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस वी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। गुरु मार्गी का प्रभाव जानेंगे कुंभ राशि लगन के ऊपर 24 नवंबर से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक, क्योंकि इस अवधि में गुरु मीन राशि में ही रहेंगे, आपके धन स्थान में, कुटुंब के स्थान में रहेंगे। इससे पहले गुरु वक्री चले आ रहे थे और 23 नवंबर तक यह वक्री अवस्था में रहेंगे। तत्पश्चात मार्गी हो जाएंगे। अब वक्री अवस्था क्या होती है, मार्गी अवस्था क्या होती है, पहले ये बता दें आपको। वक्री प्लेनेट वह होता है जब यह उल्टी दिशा में घूमता है, प्रतीत होता है। वास्तव में हर ग्रह एक ही दिशा में घूमता है, परंतु सौरमंडल में अपनी कक्षा में, अपनी परिधि में जो ग्रह हैं वह जब डिफरेंट स्पीड से, विभिन्न स्पीड से, गति से घूमते हैं तो रिलेटिव मोशन के कारण वह ऐसा लगता है कि एक ग्रह उल्टा घूमने लग गया है, हालांकि वह ग्रह एक ही दिशा में घूम रहा होता है। तो इसे हम कहते हैं ग्रह की वक्री चाल, उल्टी दिशा में जब घूमता है ग्रह। परंतु 24 नवंबर से यही ग्रह, गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु मार्गी हो जाएंगे। इनका मोशन फिर से ही डायरेक्ट हो जाएगा, जो इनका नेचुरल मोशन है, सीधी चाल से चलेंगे। तो इसका प्रभाव अलग होगा। जो अभी तक पिछले 120 दिन, 23 तारीख तक यह 119 दिन बनते हैं आप लोगों के लिए वक्री चाल से आपके दूसरे घर को, छठे घर को, 8वें घर को और 10वें घर को प्रभावित करते रहे। 120 दिनों में, 19 दिनों में इन्होंने किस तरह का प्रभाव दिया, हल्का से वह भी बता देते हैं। और इस बीच यह वक्री शनि से भी दृष्ट रहे, और अब शनि भी 23 अक्टूबर से मार्गी हो चले हैं, तो उसका प्रभाव भी गुरु के ऊपर दृष्टि के कारण पड़ रहा है। क्योंकि जब तक गुरु अकेले होते तो बात कुछ और होती। शनि से भी दृष्ट रहे हैं और खुद भी वक्री रहे हैं, शनि भी वक्री रहे हैं, तो प्रभाव निश्चित तौर से कुछ, देखिए, जैसा कि बता रहे हैं, इनकी दृष्टियों से धन का संचय ना होना, क्योंकि धन के स्थान में है, वक्री थे, धन का खर्चा हो जाना, और 6th हाउस के ऊपर, रिपु स्थान के ऊपर दृष्टि के कारण बता दें, कर्जे इत्यादि की प्रॉब्लम दिक्कत देती है। स्वास्थ्य में कई बार दिक्कत होती है, और एनिमीज या कोर्ट के कचहरी या प्रतिद्वंदी भी आपको परेशान कर सकते हैं। अष्टम स्थान पर दृष्टि के कारण आप लोगों को कोई ना कोई चिंता, भय सताता रहता है। इस तरह का प्रभाव वक्री पीरियड में, खासकर क्योंकि शनि से दृष्ट थे, तो यह वक्री चाल के कारण दिक्कत हुई। दोनों ग्रह क्योंकि वक्री रहे हैं इस अवधि में, और अब यह मार्गी हो चले हैं, तो 10वें घर पर भी दृष्टि वक्री चाल से चलते हुए गुरु का कार्यस्थल पर अवरोध, कार्यों में गतिशीलता होती रहती है, क्योंकि गुरु की दृष्टियाँ बुरी नहीं होती, परंतु खुद वक्री हैं, इसलिए यदा कदा कार्यों में आपके अवरोध, आपकी जो तरक्की होने के योग थे उसमें तरक्की की संभावनाएं कम हो जाती है, आपको इंतज़ार करना पड़ता है। व्यापार, नौकरी में कुछ ना कुछ आपको मनवांछित फल नहीं मिल पाता वक्री चाल से जब भी ग्रह चलता है। यही स्थिति अब 24 नवंबर से काफ़ी बेहतर हो जाती है। 6th हाउस पर यही दृष्टि आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, आपकी रणनीति अच्छी रहती है, कार्यस्थल पर आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रहते हैं, जहाँ भी उठते बैठते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, अब आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, तेज प्रभाव बना रहता है, आप कर्जे से निजात पाने में सक्षम होते हैं, या यूं कहें ऋण की जो टेंशन थी, ऋण को लेकर, कर्जे को लेकर जो तनाव था, वह दूर होता है मार्गी होने से। और यही दृष्टि आप लोगों के स्वास्थ्य को भी इम्प्रूव करती है।
और गुरु की अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि जब मार्गी हो जाती है तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है और आपको जो सचेत करती रहती है, जो यदा कदा आप गलत डिसीजन ले लेते हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो गुरु की इंट्यूशन पावर आपका सहायक बन के आपका मार्गदर्शन करती है। तो आप लोग बहुत तरह की दिक्कतों से, व्याधियों से बच जाते हैं। यह गुरु का प्रभाव काफ़ी उत्तम रहता है। अष्टम स्थान पर गुरु की दृष्टि होने से अचानक से लाभ के योग भी बनाती है और अष्टम स्थान के ऊपर यही दृष्टि जो खासकर गोपनीय कार्य करते हैं उनके लिए काफ़ी श्रेष्ठ रहती है और शेयर स्टॉक मार्केट से, लॉटरी इत्यादि से लाभ के योग बना देती है। 10वें घर के ऊपर यही मार्गी गुरु की दृष्टि आपके कार्यस्थल में जो भी दुविधाएं हैं वह दूर करती है। नौकरी की तलाश है, नौकरी में किसी तरह की प्रॉब्लम है, वह दूर होने के योग बन जाते हैं। 24 नवंबर से लेकर 22 अप्रैल तक स्थितियां आपके लिए गोल्डन पीरियड जैसी रहेंगी कार्यस्थल पर। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपकी इज्जत मान में वृद्धि होगी, नेम फेम बढ़ेगा, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए गुरु का मार्गी हो जाना, धन स्थान पर बैठकर लाभ स्थान के मालिक हैं, लक्ष्मी योग तो बना रहे हैं तो धन की कमी नहीं होने देंगे और पीछे भी आपको इतनी दिक्कत नहीं आई होगी। हल्के फुल्के यह दृष्टियाँ हल्की सी मध्यम पड़ जाती हैं, वक्री चाल से चलते हुए ये दृष्टियाँ उतना शुभ फल नहीं दे पाती, परंतु फिर भी गुजारे लायक धन आता रहता है, स्थितियाँ कंट्रोल में रहती हैं। हाँ, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं, स्थितियां और भी बेटर हो जाएंगी और शनि का संबंध इस गुरु के साथ 17 जनवरी तक बना रहेगा। उसके पश्चात शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर नहीं रहेगी, शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे तो गुरु और भी स्वतंत्र हो जाएंगे। बल्कि मैं ये कहूँ आप लोगों को कि गुरु का फल आपको 10 टाइम्स बेहतर मिलेगा जनवरी से। गुरु जब अच्छे हैं तो निश्चित तौर से आपको एडवाइज़र बनाते हैं, आपको विजनरी बनाते हैं, आप हम्बल हो जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सुखी रहते हैं, हर तरह की सुख संपत्ति आपको प्राप्त होती है। धन स्थान में गुरु बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था में होते हैं, आपकी राशि से दूसरे घर में गुरु का गोचर अति उत्तम माना जाता है और यह अवस्था में यह 22 अप्रैल तक आपको लाभान्वित करते रहेंगे। अगर आप किसी बैंकिंग प्रणाली में कामकाज करते हैं या मनी ट्रांसफ़र का फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं तो इस अवधि में 24 नवंबर से आप निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। अगर आप किसी तरह के टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, शिक्षा जगत से कोई भी नाता है आपका, तो भी आपके लिए समय उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। मार्गी पीरियड में आपके कार्यों में जो गतिरोध थे वह दूर हो जाते हैं। छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आप अव्वल रहते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। कोई भी छात्र है अगर यूपीएससी एसएससी का एग्ज़ाम दे रहा है उसमें उत्तीर्ण होने की प्रबल संभावनाएं बन जाती है क्योंकि बुद्धि बल और बौद्धिक स्तर आपका बढ़ जाता है, स्पीच आपकी प्रभावशाली हो जाती है। आप अपनी वाणी के दम से जो भी स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, कोई वक्ता, प्रवक्ता हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, उनके लिए समय अब प्रभावशाली हो जाएगा क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं और मार्गी शनि जो कि लग्नाधिपति भी हैं, राशिपति भी हैं, तो विदेशों से भी आपके लाभ के योग और प्रबल धन लाभ के योग बनते हैं। शनि का मार्गी हो जाना, गुरु के ऊपर दृष्टिपात करना, गुरु का मार्गी होना आपके कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा, अचानक से लाभ के योग, लॉटरी इत्यादि लगने के योग, धन लाभ के योग, धन संचय के योग, कुटुंब में कोई ना कोई बड़ा फंक्शन होना, गेस्ट का आना जाना लगा रहना, मेहमानों का आना जाना लगा रहना इत्यादि सब संभव हो जाता है। तो चलिए आज रहा इस वीडियो में इतना ही, फिर से बात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।